क्या आपको लगता है आज के इस युग में कोई बंधुआ मजदूरी करा सकता है राजधानी दिल्ली के अंदर, और वो जो कि जनता के रक्षक हैं? क्या हो अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए? मेरे को बोला थाने चलो, मैंने बोला सर दुकान बढ़ाता हूँ। उन्होंने मेरे को लात भी मारा, चप्पल से भी मारा, थप्पड़ अप्पड़ सब मारा उन्होंने। केस था जो अब फुल नशे में। उसको पेपर दिखाया इस लड़के ने, वो पेपर को लिया, 4 टुकड़ा फाड़ दिया, बोला डीसीपी में हूँ, एसीपी में हूँ, क्योंकि मेरी भी साहब थाने पे गए थे, रिसीव करो, रिसीव करने से मना कर दिया उन्होंने। बोले रिसीव अभी नहीं कर सकते, तो कल मिलकर बैठ के बात कर लेंगे एसएचओ साहब ने। पुलिस वाले ने बोला कि राम जी मैंने उससे 100 रुपये देने और 10,000 रुपये हमें देने अभी लगाने का। जबकि मैंने उन्हें बताया हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उन्होंने पेपर को लेकर फाड़ दिया 4 टुकड़ा। पूरी रात घुमाया, हर बत्तियों पे ले गया, इसे हर बत्तियों पे बेरियल इसे खींच के लगवाया, बेरियल खींच के लगवाया हर जगह, करीब 12 जगह बेरियल लगवाया पूरी रात। सर गाड़ी में जिप्सी को धुलवाया, जिप्सी में पानी भरवाया, जिप्सी को बोनेट खोल के, मतलब जैसे बदमाश मजदूर होता है उस तरह के काम किया उन्होंने। रात भर जिप्सी में घुमाता है, आपको पीटता है, जगह जगह जो बैरिकेटिंग है रात भर आपसे बैरिकेटिंग खिंचवाता है, और उसके बाद सुबह 6:30 बजे छोड़ता है। ये तजुर्बा कैसा था, कैसा लगा आपको? ये गलत था, बहुत गलत है ये। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय जो ये सड़क है, ये आईएसबीटी कश्मीरी गेट जो है उसके अपोजिट साइड की सड़क है। एक बार कहेंगे कि दिखा दीजिए आईएसबीटी का जो सामने आईएसबीटी है, और उसके बाद मेट्रो का कश्मीरी गेट, गेट नंबर 5 जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मेट्रो का कश्मीरी गेट स्टेशन, गेट नंबर 5। और ये स्ट्रीट वेंडिंग की दुकान और एक ये स्ट्रीट वेंडर। घटना क्या हुई है, घटना ऐसी कि शर्मसार करने वाली। क्या आपको लगता है आज के इस युग में कोई बंधुआ मजदूरी करा सकता है राजधानी दिल्ली के अंदर, और वो जो कि जनता के रक्षक हैं? क्या हो अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए? तमाम इस तरह के आरोप एक पीड़ित लगा रहा है कि एक पुलिसकर्मी ने, हेड कांस्टेबल ने इस शख्स को मारा, जिसके बाद पूरी रात उसको गाड़ी में घुमाया और उससे काम करवाया, बैरिकेड खिंचवाए, पानी भरवाया और चौकी में ले जाके प्लास्टिक के डंडे से पिटाई करी। क्या है पूरा मामला, जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दिलशाद। मोहम्मद दिलशाद। दिलशाद, क्या हुआ था पूरी घटना जो आपने हमें बताई? क्या हुआ था, कौन था वो पुलिस वाला, उसका नाम बताएं और बताइए क्या था। रमेश सर नाम है उनका, सिविल थाने में रहते हैं। उन्होंने आया, उन्होंने बोला दुकान बंद करने के लिए। दुकान बंद थी 10 बजे करीब। उन्होंने आगे मेरे को बोला थाने चलो, मैंने बोला सर दुकान बढ़ाता हूँ। उन्होंने मेरे को लात भी मारा, चप्पल से भी मारा, थप्पड़ अप्पड़ सब मारा उन्होंने। क्यों क्यों मारा, मारने का कारण? उन्होंने बोला तुम्हें दुकान बंद करने के लिए। मैंने बोला था दुकान बंद क्यों नहीं करे। सबका मेरे पास सरकारी, मेरे पास प्रूफ था, हर चीज़ था। जब भी उन्होंने मेरे को मारा, तो सिर्फ आपने दुकान लेट बंद कर रहे थे क्या, इसलिए मारा? उन्होंने बोले तो दुकान ही को हमेशा के लिए बंद कर दो। अच्छा, दुकान जो वेंडिंग की आप ये दुकान लगा रहे हैं, इसकी दुकान को आप बंद कर दो, क्यों? वो बोल रहे हैं यहाँ का अलाउड नहीं है, यहाँ पे बंद रहनी चाहिए। स्ट्रीट वेंडिंग तो सरकार का अधिकार देती है। सरकार की तरफ से ऑर्डर है मेरे पास। मेरे पास कोर्ट के प्रूफ भी हैं। उनकी तरफ से मेरे को एचएसओ सबसे बात हुई थी, डीसीपी साहब से भी बात हुई थी। उन्होंने बोला था राजा चाचा की दुकान खुलेंगी। वो जब भी जस्ती बोल रहे हैं मैं एसएचओ हूँ, मैं डीसीपी हूँ, मैं यहाँ का मालिक हूँ। मैं क्या नाम बताया पुलिस वाले का? उनका नाम है रमेश। क्या पोस्ट क्या है जानते हैं? हवलदार है सर। तो हवलदार रमेश जो हैं वही एसएचओ हैं, वही डीसीपी हैं। जो लाइसेंस है वो लाइसेंस किस के नाम पे है, उनसे भी आपको हम रूबरू करा देते हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार साहब। राजकुमार जी, जैसे कि लड़के ने बताया कि रात में कोई पुलिस वाला आता है। क्या नाम बताया? रमेश नाम है। रमेश। हाँ। तो रमेश, हेड कांस्टेबल रमेश, वो उठा के ले गया, चाटे मारे, बता रहे हैं कि, और वहां ले जाके पिटाई करी, पूरी रात गाड़ी में घुमाया। तो आपको क्या लगता है, ऐसा क्या कोई दुश्मनी थी, कोई रंजिश थी, ऐसा क्यों किया? एक्चुअली में क्या हुआ था, 5 महीने पहले से ही पटरी बंद थी यहाँ की। एक हवलदार ने कुछ प्रॉब्लम हुई थी, कुछ लेके बहसबाजी हो गई, वो माने नहीं, तो हम चले गए डीसीपी साहब पे, मनोज मीना साहब पे। उन्होंने उस हवलदार को जो सस्पेंड नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी। हाँ हाँ, नॉर्थ दिल्ली के। उन्होंने हवलदार को शायद सस्पेंड कर दिया, जो भी क्या 5-6 महीने के लिए डिसमिस कर दिया यहाँ से। उसके बाद जी हम फिर चले गए कोर्ट, लगने नहीं दिया दुकान हमारी 5 महीने। पर चल गए कोर्ट, हाई कोर्ट, डबल बेंच का ऑर्डर है हमारे पास, हाई कोर्ट डबल बेंच का हाई कोर्ट का ऑर्डर है। उसके बाद हमने यहाँ लगा, लड़के को बोला भाई बीट वाले आएंगे, मेरे का बीपी हाई हो गया था सर, तो मैं घर पे लेटा हुआ था, तो कोई भी आएंगे तो उनको पेपर दिखा देना। ये पेपर दिखा, पेपर को 4 टुकड़े फाड़ दिए। हवलदार जो था वो दारू पी के आया, कोर्ट का ऑर्डर था वो फाड़ दिया। 4 टुकड़ा फाड़ दिया। और आप बता रहे हैं कौन हवलदार शराब पिए हुए था? हवलदार कितने लोग थे?
वो करीब 6 लोग थे जिप्सी में, 4 लोग तो एक्स्ट्रा थे, 2 लोग बाइक पे थे और सिविल में थे सब। सारे सिविल में थे, 2 सिविल में थे, बाकी वर्दी में थे। 4 लोग वर्दी में थे। 2 प्राइवेट अपाची बाइक पे था, जो रमेश था, जो अब फुल नशे में। उसको पेपर दिखाया इस लड़के ने, वो पेपर को लिया, 4 टुकड़ा फाड़ दिया, बोला डीसीपी में हूँ, एसीपी में हूँ, क्योंकि मेरी बीट है, फुल नशे में। उसके बाद इससे पैसे की डिमांड करी। पहले आया 16 तारीख को, तो बोला पैसे किस चीज के मांगे? हाँ, पहले आया 16 तारीख को सर, बोला 100 रुपये यहाँ पे पुलिस का पैसा लेता है, उसका नाम है रामजीवन। बोला 100 रुपये उसे देना है, प्लस 10,000 रुपया लगाने का देना है। मैंने बोला जी हाई कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास। मेरी बात भी हुई फ़ोन पर उससे, मैं थाने मिलने भी गया, वो गाली गलौज से पेश हुआ मेरे साथ, और बोला हाई कोर्ट कुछ ही नहीं है। यहाँ देखिए पुलिस से काम रंगदारी, देखिए पुलिस होकर रंगदारी मांग रहा है एक शख्स, जैसे कि ये तमाम आरोप लगा रहे हैं कि रमेश करके जो हेड कांस्टेबल है उसने 10,000 रुपए की मांग करी है, जबकि दस्तावेज हैं, हाई कोर्ट डबल बेंच का ऑर्डर है इनके पास, किसी चीज को मानने को तैयार नहीं। ये आपने डीसीपी को कंप्लेंट दी है? बिल्कुल जी, क्या लिखा है कंप्लेंट दी इसमें? इसमें सारा कुछ लिखा, जो समस्या हुआ लड़के के अच्छा, साथ, जो इंसिडेंट हुआ है वो जी। शिकायत, क्या रिस्पांस रहा आपका? एसएचओ से आप मिले, थाने में क्या कंप्लेंट अभी करी? कुछ इनका वो स्वाति महिवाल का कुछ मामला चला है सिविल लाइन थाने का, उससे डीसीपी जी से मुलाकात नहीं हो पाई। हम डीसीपी साहब का रिसीव करा लिए, कल एसएचओ साहब थाने पे गए थे, रिसीव करो, रिसीव करने से मना कर दिया उन्होंने, बोले रिसीव अभी नहीं कर सकते, जो कल मिल के बैठ के बात कर लेंगे। एसएचओ साहब ने, जो उनका रीडर था, बोला जो मिल बैठ के बात कर लेंगे, आप कुछ मत करो आगे तक। फिर हम आज फिर गए थे थाने में, आज फिर उन्होंने यही ड्रामा किया कि हम रिसीव नहीं करेंगे, मिल बैठ के बात करेंगे। हम तो कार्रवाई चाहते हैं उस पुलिस वाले की। आप कंप्लेंट लेके जा रहे हैं और थाना कंप्लेंट लेने से मना कर रहा है। रिसीव नहीं कर रहे सर। इसके बाद आपने उन पुलिस वालों की शिकायत करी जिन्होंने मना किया रिसीव करने से? उनकी शिकायत नहीं करी है, कल करेंगे, क्योंकि आज संडे है। तो मेन जो ये चीज चली है, ये 10,000 रुपए आप कह रहे हो मांग है, 10,000 रुपये की डिमांड, और 300 रुपए रोज, मतलब 3,000 रुपए महीना। तो दलाल है, 100 रुपये रोज से देनी। अच्छा, उसका नाम रामजीवन था। हाँ। जो पुलिस वाले ने बोला, दलाल हमारे पास नहीं आया, पुलिस वाले ने बोला कि रामजीवन है, उससे 100 रुपये रोज देने और 10,000 रुपये हमें देने अभी लगाने का। जबकि मैंने उन्हें बताया हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उन्होंने पेपर को लेकर फाड़ दिया 4 टुकड़ा, पेपर को देखा तक नहीं। देखिए, जहां एक तरफ कहा जाता है दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस है, वहीं कुछ ऐसे कर्मी दिल्ली पुलिस में मौजूद हैं जो दिल्ली पुलिस की छवि को धूमिल कर रहे हैं। रंगदारी और उगाही का काम एक तरह से आरोप लग रहा है दिल्ली पुलिस के उस हेड कांस्टेबल रमेश के ऊपर, तमाम इस तरह के आरोप लग रहे हैं। डीसीपी को पहले भी इन्होंने शिकायत दी थी, लेकिन अब आज दूसरा दिन है और जो थाना है सिविल लाइन थाना, वो कंप्लेंट लेने से मना कर रहा है। आखिर एक गरीब जाए तो कहाँ जाए, क्या जी सर, कहेंगे? फिर लड़कियों के साथ जो हुआ हादसा वो बताना चाहूंगा मैं। लड़कों को यहाँ से उठा के ले गया जिप्सी में, ले जाने के बाद कोई मुकदमा दिया आपके ऊपर? कुछ भी नहीं सर। वो क्या किया, पूरी रात जिप्सी में घुमाता रहा, हर रोड पे कैमरे लगे हुए हैं। हमने डीसीपी से डिमांड भी किया, हमें हर कैमरे का फुटेज चाहिए। मतलब अगवा कर लिया एक तरह से? अगवा कर लिया, जैसे एक आतंकवादी होता है उसको कैद करके घुमा रहे, उस तरह की पूरी रात घुमाया, हर बत्तियों पे ले गया, इसे हर बत्तियों पे बेरियल इसे खींच के लगवाया, बेरियल खींच के लगवाया हर जगह, करीब 12 जगह बेरियल लगवाया पूरी रात। 7 बजे से लड़का को छोड़ता है वो। रात में कब उठाया था? रात को सर वही 10:30-11 बजे के करीब, 10:30-11 10:30-11 बजे रात में उठाया, रात भर 6 बजे छोड़ा है। सुबह 6:30 बजे छोड़ा। सर गाड़ी में जिप्सी को धुलवाया, जिप्सी में पानी भरवाया, जिप्सी को बोनेट खोल के, मतलब जैसे बदमाश मजदूर होता है उस तरह के काम किया उन्होंने, जो बिल्कुल शर्मसार लग रहा है। हम बोले उसे भाई कोर्ट का क्या लगता है, आपने सोचा था कि भाई पुलिस तो होती है वो रक्षा करने के लिए होती है, रक्षक जो है वो भक्षक का काम कर रहा है? बिल्कुल सर, वो कहने लायक नहीं शर्मसार। वो उसको हम ये बोला जी कोर्ट का ऑर्डर, डीसीपी साहब से मिले थे, डीसीपी ने बोला भाई इससे मत छेड़ो, इसका ऑर्डर है लगाने को। डीसीपी की बात भी नहीं मानी? हाँ, थर्ड मैम से मिला था, नाम मैं भूल गया सर उसका, वो बोली थी एसएचओ कश्मीरी गेट को, 15 तारीख को मिले थे उनसे। कश्मीरी गेट, लेकिन ये मामला जो है ये सिविल लाइन सर क्या है, ये जो देखिए एक चीज और आपको बताते हैं, ये जो ये फुटपाथ है, ये ऊपर ये एरिया पड़ जाता है आपका सिविल लाइन, और आप सड़क पे आ जाएंगे, सड़क पे पड़ जाता है कश्मीरी गेट। सर हमारा जो ऑर्डर है सिविल लाइन का, सिविल लाइन का ऑर्डर इस पेड़ ये पेड़ का नक्शा है, इस पेड़ के साथ यहाँ पे लगाने का ऑर्डर है सिविल लाइन में, तो हम कश्मीरी में को जाओ। फिर भी डीसी मैंने कश्मीरी एसएचओ को बोला भाई बिल्कुल इसको छेड़ना नहीं है, एसएचओ को बोला कि बोलने के बाद एसएचओ साहब यहाँ मौके पे आए 15 तारीख को, बोला लगाओ आप। और सिविल लाइन के सिपाही था हेमराज इसी बीट का, उससे बोला कि एसएचओ साहब ने कश्मीरी गेट बोला इसको छेड़ना ही नहीं है, नंबर 3 का ऑर्डर है और हाई कोर्ट का ऑर्डर है। उसके बाद भी पैसे के लिए ड्रामा हुआ, रमेश ने जाके ऐसा किया। देखिए तमाम जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफत करने वाले लोग हैं, तमाम एजेंसियां बनी हुई हैं, लेकिन इस तरह के कुछ पुलिसकर्मी हैं। क्या नाम बताया था आपने? मोहम्मद दिलशाद। मोहम्मद दिलशाद, ये बताओ ये कैसा तजुर्बा था आपको? एक पुलिस वाला रात भर जिप्सी में घुमाता है, आपको पीटता है,
जगह जगह जो बैरिगेटिंग है, रात भर आपसे बैरिगेटिंग खिंचवाता है और उसके बाद सुबह 6:30 बजे छोड़ता है। ये तजुर्बा कैसा था, कैसा लगा आपको? ये गलत था, बहुत गलत है ये। खाना तक भी नहीं बात पूछिए ना कुछ। हमने सर को बोला सर छोड़ दो, बोले नहीं छोड़ेंगे आपको हम। पूरी रात को घुमाया मेरे को, मैंने बोला सर रहने दो, मम्मी पापा का फ़ोन आ रहा है। फ़ोन भी नहीं दिया, प्लस फ़ोन छीन लिया उन्होंने। चाचा का भी बहुत फ़ोन आया, घर से ही बहुत फ़ोन आया, जब भी रिसीव नहीं करने दिए। सारे जगह मेरे से काम करवाए, हर जगह कैमरा लगा पड़ा हुआ है। वहाँ गया फ़ोटो खींच ले लीजिए आप। और जैसे जैसे उसने हरकत किया, मेरे को मारा पीटा, बहुत गंदा हरकत किया उसने। देखिए रमेश जो है जिस पे जो हेड कांस्टेबल है रमेश, उस पे तमाम एलिगेशन और आरोप लग रहे हैं। ये बंधुआ मजदूरी जो कि अपराध है एक तरह से, वर्दी वाले अगर इस तरह के अपराध करेंगे तो आम जनता जो है वो कहाँ जाएगी। तमाम इस तरह की जो घटना हुई है इसमें तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। अब आला अधिकारी इस पे क्या संज्ञान लेते हैं इस समय रहते पता चलेगा। कोशिश करेंगे कि जो पीड़ित है उससे जब ये मिलेंगे अधिकारी से उसके बाद क्या कुछ रहेगा वो भी हम जानेंगे। अभी अगला आपका कदम क्या रहेगा? अगला सर हम सुबह डीसीपी से मिलेंगे, डीसीपी से मिलेंगे, उसके बाद हम सीपी से मिलेंगे। लड़के को खाना नहीं खिला पूरी रात, लड़के ने पानी मांगा तो बोला मैं तुम्हें बिस्लरी मंगा के पिलाता हूँ। पानी तक नहीं दिया, पूरी रात गर्मी में तरसता रहा लड़का ने, और ना खाना ना पानी। क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको, ऐसा क्यों किया? मतलब अब वही कहते रहो, एक आतंकवादी वाली व्यवहार किया उसने। अगर रोजी रोटी हम कमा रहे हैं तो भी कोर्ट के ऑर्डर, कोर्ट को भी अपने ऊपर रख दिया उसने। कोर्ट कुछ नहीं है, जो है दिल्ली पुलिस है। देखिए तमाम जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसका ये दावा कर रहे हैं, इन्होंने लिखित में अधिकारियों को भी शिकायत दी। अगर इस तरह की चीज़ें सामने हो रही हैं तो हम भी जो नॉर्थ डीसीपी हैं उनसे कहेंगे एमके मीना से कि वो संज्ञान लें और इस तरह की जो घटनाएं पुलिसकर्मी कर रहे हैं उन पे अंकुश रखना बहुत ज़रूरी है। इस पूरी घटना में पूरी चर्चा पे क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।